बालाघाट शहर एक ऐसा शहर है जहां पर विकास की धारा अपनी गति से बह रही है। विकास ऐसा है कि लोगों के लिए आगे चलकर लाभकारक हो सकता है, लेकिन फिलहाल शहर का यही विकास कार्य लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। सरेखा और गर्रा में आरओबी निर्माण, अंडरपास निर्माण कार्य के साथ ही सड़कों का मरम्मतीकरण किया जा रहा है। सभी काम एक साथ हो रहे हैं, जिसमें यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और राहगीरों के लिए मुसीबतें पैदा हो जाती हैं। लेकिन अब उम्मीद है कि बालाघाट वासियों के लिए जल्द ही आवागमन सुलभ हो सकेगा। लंबे समय से सरेखा अंडरपास का रहवासियों और राहगीरों को इंतजार था, जो अब जल्द ही खत्म हो सकता है। लगभग 1.5 साल से चल रहा सरेखा रेलवे अंडरपास का काम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। महीनों से कष्टदायक सफर करने के लिए मजबूर जिले वासियों को नए साल में सरेखा अंडरपास की सौगात मिल सकती है। अंडरपास निर्माण में बाधा बन रहे ढाबे को भी हटा दिया गया है और सूत्रों के अनुसार निर्माण एजेंसी ने 30 दिसंबर तक अंडरपास का काम पूरा करने का लक्ष्य तय कर लिया है। यानी साल 2025 की शुरुआत में ही लोगों का कष्टदायक सफर सुलभ और सरल हो सकेगा। यही वजह है कि इन दिनों अंडरपास के दोनों छोर पर इंजीनियर और मजदूर अंडरपास के अंदर की सफाई, वाल निर्माण, सीसी रोड बनाने जैसे कामों में जुट गए हैं। इसके अलावा गौरव पथ और सरेखा बाजार, इन दोनों ही ओर की दीवारों पर मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी। इसके अलावा अंडरपास से गुजरने वाले लोगों को धूप और वर्षा से बचाने और अंडरपास में जल भराव की स्थिति ना बने, इसलिए यहाँ पर शेड भी लगाए जाएंगे। निर्माण एजेंसी ने बताया कि जिन हिस्सों में दीवार ऊंची करनी है, वहां तेजी से काम हो रहा है। इन दीवारों के बनने के बाद इसमें पुट्टी होगी। रंग रोगन के अलावा दीवार के अंदर वाले हिस्से में मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति की आकृतियां उकेरी जाएंगी, जिसमें बैगा आदिवासी संस्कृति खास रहेगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से बड़े शहरों के अंडरपास को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए किए जाने वाले काम सरेखा अंडरपास में भी किए जाएंगे। सरेखा अंडरपास में कार्य कर रहे इंजीनियर्स का दावा है कि अंडरपास की डिजाइनिंग यहां पानी का जमाव नहीं होने देगी, लेकिन अगर समय रहते किन्हीं कारणों से शेड नहीं लग पाया, बेमौसम वर्षा होती है, तब जल भराव की संभावना हो सकती है। इसके लिए भी एजेंसी ने जल भराव के बाद पानी निकासी की व्यवस्था कर दी है। रेलवे ट्रैक के पास 2 विशालकाय टैंक बनाए गए हैं, जिसमें मोटर पंप की मदद से अंडरपास में जमा हुआ पानी डाला जाएगा और टैंक में जमा पानी को बाहर किया जाएगा। हालांकि दावा है कि राहगीरों के लिए अंडरपास शुरू होने के बाद शेड निर्माण सहित छुटपुट काम जारी रहेंगे, लेकिन रेलवे के इंजीनियर्स की प्राथमिकता जल्द से जल्द अंडरपास को शुरू करने की है। आपको बताएं कि अंडरपास निर्माण में कई तरह की बाधाएं और चुनौतियां सामने आई, जिसके चलते अंडरपास की मियाद बढ़ती गई। नगर पालिका की पेयजल पाइपलाइन ने शुरुआत में अड़ंगा डाला, जिसका विस्थापन रेलवे और नगर पालिका दोनों के लिए सिरदर्द बना हुआ था। इसके बाद रेलवे ट्रैक के नीचे से अंडरपास का हिस्सा बनाने के लिए बड़ी मशीनों की शहर में एंट्री से लेकर आखिर तक कई तकनीकी दिक्कतें आईं। बड़े त्योहारों में भी मजदूरों के लंबे अवकाश से काम प्रभावित हुआ। सरेखा बाजार का ढाबा भी बड़ी बाधा बना हुआ था, जिसे उचित मुआवजा देकर प्रशासन ने जमीन खाली करवाई है और अब इस निर्माण कार्य में किसी भी तरह की बाधा नहीं है, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आई है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले नए साल यानी साल 2025 में बालाघाट वासियों और राहगीरों को अंडरपास के रूप में नई सौगात मिलेगी, जिससे उनका सफर आरामदायक, सरल और सुलभ हो सकेगा।